अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। मैं आप लोगों को कंप्यूटर साइंस के एक और इंटरेस्टिंग लेक्चर में खुशामदीद कहता हूँ। ठीक है, लास्ट टाइम में हमने कुछ डिस्कशन की, अभी एक नया टॉपिक लेकिन उसी की ही तरह का इजी, जिसके ऊपर हमने आज डिस्कशन करनी है। आप लोगों के पास अगर आप लोगों को याद हो, लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने डिस्कशन की वो कुछ की पॉइंट्स थे, और वो की पॉइंट्स क्या थे, हमने कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स की बात की जिसमें ग्रेटर देन था, लेस देन था, आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू था, लेस देन इक्वल टू था, नॉट इक्वल टू था, इक्वल टू था। उसके बाद हमने एक से ज़्यादा कंडीशंस को इकट्ठा कैसे एवेलुएट करना है, और उसके लिए हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स की हमने बात की, और लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमने किसकी बात की, एंड, आर और नॉट की बात की। फिर हम लोगों ने ऑपरेटर प्रेजेंस की बात की कि किस तरह से ऑपरेटर्स को सॉल्व किया जाता है, पहले किसको सॉल्व किया जाता है, बाद में किसको सॉल्व किया जाता है, और इन द एंड किसको सॉल्व किया जाता है। और जो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया था कि सबसे एंड पे हमेशा कौन सॉल्व होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो सॉल्व होगा, उसकी प्रेजेंस क्या होती है, सबसे कम होती है। फिर हम लोगों ने कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए थे। ठीक है, ये तो होगी हमारी बात प्रीवियस लेक्चर की। ठीक है, अब आज के लेक्चर में क्या चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। ऑपरेटर प्रेजेंस के बाद का एक टॉपिक है वो है एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स। ठीक है जी, हम लोगों ने एक इस पॉइंट को जो है वो डिस्कस करना। इसके साथ हम डिस्कस करेंगे कमेंट्स और उनका यूज़ वगैरह क्या है, और साथ में हम टाइप कास्टिंग का एक छोटा सा टॉपिक है उसको डिस्कस कर लेंगे, और इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर जो है वो क्या हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा। आप लोगों ने ध्यान से सुनना है, जो डायग्राम्स, जो विजुअल रिप्रेजेंटेशंस आप लोगों के सामने की जा रही हैं उनको ध्यान से देखना है, क्योंकि कुछ एग्जांपल्स तो आपको बोर्ड के ऊपर नजर आएंगे और कुछ एग्जांपल्स आपको स्क्रीन के ऊपर है इमेजेस फॉर्म में नजर आएंगे। मकसद आपका इंटरेस्ट डेवलप करना, मकसद आप लोगों की चीज़ों को, आप लोगों के कंसेप्ट को क्लियर से क्लियर करना, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। क्योंकि कहा जाता है कि तस्वीर ज़्यादा समझाती है बोलने की निस्बत, इसलिए साथ में डायग्राम का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, साथ में आप लोगों के पास वॉइस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और मकसद आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, और आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स। ये आप लोगों के पास टॉपिक है क्या, ऑपरेटर प्रेजेंस के बाद ये लिखा हुआ है। ऑपरेटर प्रेजेंस में हमने ये कहा जी, ऑर्डर इन विच ऑपरेटर आर सॉर्ट, और एसोसिएशन का मतलब ये है कि जब दो ऑपरेटर सेम प्रेजेंस के आ गए तो फिर कैसे सॉल्व करना। दो ऑपरेटर्स सेम प्रायोरिटी है, अगर आप लोगों के पास आ जाते हैं तो फिर आपने कैसे चलना। ठीक है, हमारे पास 90% जो ऑपरेटर्स हैं वो लेफ्ट टू राइट जो है वो सॉल्व किए जाते हैं, लेकिन एक आधा अंदर से ऑपरेटर कुछ ऐसे आपको मिलेंगे जो राइट टू लेफ्ट सॉल्व किया जाएगा, यानी कि ज़्यादा ऑपरेटर लेफ्ट टू राइट और बाकी क्या है, राइट टू लेफ्ट। अब एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल आपके बोर्ड के ऊपर भी लिखी हुई है, और एक छोटी सी एग्जांपल हमारे पास जो है वो आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रही है। यहाँ पे आप लोगों के पास ये एक आपके पास मैथ की फॉर्म लिखी है, ठीक है, जिसमें हमने प्लस माइनस डिवीजन करनी है। तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे प्लस माइनस इक्वल प्रायोरिटी भी होते हैं। ठीक है जी, इनकी प्रेजेंस क्या होती है, सेम है। और आप लोगों के पास यहाँ पे ये जो डिवाइड है इसकी प्रेजेंस ज़्यादा होती है। तो हमारे पास सबसे पहले जो सॉल्व होगा वो कौन सा होगा, हम लोग किसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अब बात आ गई डिफरेंट प्रेजेंस की, इसलिए हमने क्या किया, सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व कर लिया। जब डिवाइड को ना 4 को आपके पास क्या है 2 पे तकसीम किया जाएगा, किस तरह से, ये रिमाइंडर है और ये आप लोगों के पास क्वेश्चन बच गया है। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये रिजल्ट हमें मिल गया। जब सिंबल ये है तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा, याद रखिएगा। और जब सिंबल कुछ ये हो जाए फिर हमें रिजल्ट ये मिलेगा, रिमाइंडर। ठीक है, अगर इसकी जगह पे ये सिंबल होता तो फिर हमें आंसर ये मिलता, लेकिन अब डिवाइड का सिंबल है इसलिए हमें क्वेश्चन मिला। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले इसको डिवाइड कर लिया, तो आंसर हमें क्या मिल गया, 2 मिल गया। अब यहाँ पे देखें प्लस भी है माइनस भी है, दोनों की प्रायोरिटी जो है वो सेम है। ठीक है, दोनों का लेवल क्या है, सेम है। तो हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे जी। लेफ्ट टू राइट से मुराद ये है कि आप पहले इसे सॉल्व करेंगे फिर इसे सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास क्या है कि ये 12 जमा 3, तो हमारे पास क्या आ गया, 15 आ गया, और उसमें से हमने ये जो 2 है वो क्या कर दिया, माइनस कर दिया। लेकिन अब ये भी आपके पास प्रायोरिटी में कम है, इसलिए ये एंड पे सॉल्व होगा। ठीक है जी। और आप लोगों के पास इससे पहले कौन सा सॉल्व हो जाएगा, ये प्लस का सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपके पास 3 और 1 क्या हो गया, 4। और लास्ट पे हम अब इसको सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि इसकी प्रेजेंस क्या है, सबसे
कम है। आप लोगों के लास्ट लेक्चर में मैंने आपको टेबल्स के थ्रू जो है वो चीज़ें ये दिखाई हैं कि प्रेजेंस किसकी ज़्यादा है, किसकी कम है। अब यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है, 13 लेस है किससे, 14 से। तो आपको पता है कंडीशन का रिजल्ट आपको ट्रू में मिलता है या फिर फॉल्स में मिलता है, और कंप्यूटर के अंदर फॉल्स से रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, 0 से। तो हमें यहाँ पे आंसर क्या मिल जाएगा, 0। ये तो होगी इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने थोड़ी सी प्रेजेंस की बात कर ली, और प्रेजेंस के साथ हमने एसोसिएशन की बात की। ठीक है, अब ये जो एग्जाम्पल है, ठीक है, इसके जो ऑपरेटर्स हैं, आपकी बुक में भी ऑपरेटर्स वाला टेबल बना हुआ है। ठीक है, आपको स्क्रीन के ऊपर भी ऑपरेटर्स वाला टेबल जो है वो नज़र आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे एक और कुछ मैंने ऑपरेटर्स की जो एसोसिएशन है वो लिखी हुई है कि आप लोगों के पास कुछ इस तरह से आप लोगों ने इन सब ऑपरेटर्स को किस तरह से चलाना है, लेफ्ट टू राइट जो है वो सॉल्व करना है। लेकिन वाहिद ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिनको हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स का नाम देते हैं, जो राइट टू लेफ्ट सॉल्व होंगे। देखें यहाँ पे अगर ये कुछ है ऑपरेटर, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, इसके अंदर मैंने कुछ ऑपरेंड जो है वो यूज कर रहा हूं, a प्लस इज इक्वल टू b। और आप लोगों को पता है कि ये किस तरह सॉल्व होता है कि पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर a और b को जमा करेंगे। ठीक है, ये लास्ट टाइम भी हमने डिस्कशन की थी कि हम a और b को पहले जमा करेंगे। अब देखो ये कौन सी साइड है, राइट साइड है, और ये कौन सी है, लेफ्ट साइड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कुछ इस तरह से चल रहे हैं, राइट टू लेफ्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को जमा करेंगे और लास्ट पे हम इसको किसको असाइन कर देंगे, असाइनमेंट को असाइन कर देंगे। तो ये आपके पास वाहिद ऐसा ऑपरेटर है कि जो राइट टू लेफ्ट चलेगा और सबसे एंड पे ये आपके पास सॉल्व होगा। इसके अंदर आपके पास कुछ डायरेक्शन ये है और बाकी सब के अंदर आपके पास डायरेक्शन आपके पास लेफ्ट टू राइट होगी। सब इसके अंदर क्या है, राइट टू लेफ्ट, और बाकी सब के अंदर क्या है, लेफ्ट टू राइट। उम्मीद है कि इस डिस्कशन के साथ आप लोगों को एसोसिएशन जो है वो समझ आ गई होगी, और आपको जो चीज़ें रियल रिप्रेजेंटेशन की गई हैं वो भी आप लोगों को अंडरस्टैंड होंगी। ठीक है, ये इंतहाई इजी टॉपिक है, और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इस तरह से पूछा जाता है, व्हाट इज मीन बाय एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स, कि ऑपरेटर्स की एसोसिएशन क्या है, कि आपने किस तरह से ऑपरेटर्स को सॉल्व करना है। तो आप कुछ की एग्जांपल्स भी साथ में कोट कर लेते हैं और आप साथ में डेफिनेशन भी इसकी लिख देंगे, तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ जाएगी। अब एक और वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी इजी टॉपिक, और वो टॉपिक है क्या, हमारे पास कमेंट्स हैं। अब कमेंट्स क्या है, वो कमेंट्स जो फेसबुक के ऊपर किए जा रहे हैं। ठीक है, क्या ये उन कमेंट्स की बात हो रही है ये ऑलमोस्ट वैसे ही कि आपकी अपनी लैंग्वेज में आपकी अपनी ही बातें हैं, लेकिन ये कहाँ पे होंगी, जब हम प्रोग्राम बना रहे होते हैं ना। आपने एक प्रोग्राम बनाना शुरू किया, उसके अंदर आपने कुछ लाइन ऑफ कोड लिखे, जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाया जा रहा है। अब उस लाइन ऑफ कोड का क्या मतलब है, आपको प्रोग्रामिंग अगर आती है तो आप लोगों को समझ आ जाएगी, लेकिन एक अननोन पर्सन है जिसे नहीं पता कि प्रोग्रामिंग होती क्या, ठीक है, लेकिन उसे इंग्लिश पढ़नी आती है, तो आप कुछ लाइन ऑफ कोड जो है वो अपने सोर्स कोड के साथ ऐड कर देंगे, और उनका मेन मकसद ये होगा कि उन लाइन ऑफ कोड की रीडेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी क्या करना, बढ़ाना, ताकि फौरन समझ आ जाए कि कौन सी लाइन का क्या मतलब है। वो आपके लिए भी हो सकता है, ठीक है, वो किसी और अननोन पर्सन के लिए भी हो सकता है। मकसद क्या है कि रीडेबिलिटी बढ़ाना, अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ाना, ताकि कोई अननोन पर्सन भी उस लाइन ऑफ कोड को क्या कर सके, अंडरस्टैंड कर सके। लेकिन बात ये आती है कि हम इंग्लिश में चीज़ें लिख रहे हैं, हमने पहले फॉर एग्जाम्पल 10 लाइन लिखनी थी, हमने अपनी आसानी के लिए 10 लाइन और ऐड कर दी, ये तो होगी 20 लाइन्स। तो क्या वो 20 लाइन साइज पे कोई इफेक्ट करेंगी, हमारे कोड का जो साइज बनेगा नहीं, बल्कि क्या करेगा, कंपाइलर उन लाइंस को इग्नोर कर देगा। अब कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि भाई ये कमेंट्स वाली लाइन है, इनको मैंने ऑब्जेक्ट कोड का हिस्सा नहीं बनाना, ताकि साइज में जो है वो कोई फर्क ना आए। तो उसके लिए वो आपके पास उसकी निशानी क्या है, ये उसे कैसे पता चलेगा। अगर सिंगल लाइन कमेंट है तो डबल स्लैश, और अगर कमेंट लंबा है 2, 3 लाइन, 4 लाइन, 10 लाइन का है, तो आपके पास स्लैश स्टैरिक, और एंड पे क्या कर देंगे, स्टैरिक स्लैश, और इसके अंदर इंग्लिश में क्या आ जाएगा, आपका वो मैसेज आ जाएगा। ठीक है, अगर सिंगल लाइन कमेंट है, जैसे आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक कोड की एग्जांपल है जिसके ऊपर #include studio.h के ऊपर एक जो है ना कमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, वो ये बता रहा है जी अच्छा ये जो जिससे नीचे लाइन है इसका मतलब क्या है। उसके बाद अगर हम मल्टी लाइन कमेंट की बात करें तो आपके पास 2 से 3 लाइन्स में कुछ कमेंट लिखा है जी, ये जो स्टेटमेंट है ये क्या करेगी, एक मैसेज को डिस्प्ले करेगी। ठीक है,
अब वहाँ पे प्रिंट एफ का वर्ड लिखा है, अभी तक हमने उसको डिटेल में डिस्कस नहीं किया, नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। अभी इतना याद रखेंगे, वो जो प्रिंट एफ है ये मैसेज वगैरह को डिस्प्ले करने के लिए, वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए, दिखाने के लिए हमारे पास है यूज़ होता है। ठीक है, अब देखिए उन लाइन ऑफ कोड्स को अंडरस्टैंड करवाने के लिए मैंने कुछ एडिशनल लाइन जो हमारी अपनी लैंग्वेज में है वो मैंने हिस्सा बना दी। मकसद आसानी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, फ़ौरन से समझ आ जाए। अगर कमेंट्स नहीं होंगे तो आप लोगों के पास हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए अंडरस्टैंडिंग करने में। तो इसलिए कमेंट्स जो है ना उसका मेन मकसद यही है कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना। ठीक है, कोई भी बंदा उस कोड को जब स्टडी करेगा तो उसे फ़ौरन समझ आ जाएगा। आप ही फॉर एग्जांपल 6 माह के बाद आपने प्रोग्रामिंग पढ़ी है, 6 माह आपने नहीं उसको हाथ लगाया, लेकिन 6 माह के बाद आप दोबारा से उसको अगर दोबारा से हाथ लगाते हैं, आप उसे ओपन करते हैं, अगर अंदर कमेंट्स लिखे हुए हैं तो फ़ौरन से अंडरस्टैंड हो जाता है। अब एक और चीज़ भी आती है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल 1,00,000 लाइन ऑफ कोड है। अब कौन से हिस्सा उसका मतलब क्या है? तो वो जो 1,00,000 लाइन ऑफ कोड है, अगर आपने उसका हर एक हिस्से के ऊपर ये लिख दिया है कि अच्छा ये सेक्शन जो है वो फॉर एग्जांपल मेन का सेक्शन है, ये आप फॉर एग्जांपल प्लस का सेक्शन है, ये माइनस का सेक्शन है, तो फ़ौरन से अंदाज़ा हो जाएगा अच्छा अगर आपने प्लस के सेक्शन में एडिट करना है तो अगर आप इस हिस्से से स्टार्ट करेंगे तो वो प्लस सेक्शन में एडिशन होगी। ठीक है, कमेंट्स अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है। आपके पास अगर आपने कुछ चेंजेस करनी है तो उनको अंदर आपके लिए आसानी पैदा करता है, ताकि आपको फ़ौरन से पता चल जाए कि कौन सी लाइन का क्या मतलब है। तो हमारे पास कमेंट यूज़ क्यों होते हैं, और उसके बाद सिंगल लाइन कमेंट क्या है, मल्टी लाइन कमेंट है क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका क्वेश्चन जो है वो किस तरह से आप लोगों के पास पूछा जाता है, ये आप लोगों के पास हो कमेंट्स आर एडिड इन मल्टी लाइन और सिंगल लाइन, और एक क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज मीन्ड बाय कमेंट एंड इट्स यूज। तो आप लोगों के पास नोट्स के अंदर, बुक के अंदर ये शॉर्ट क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, आप लोगों ने इनको स्टडी कर लेना कि कमेंट क्या होता है और उसका यूज़ क्या होता है, और मल्टी लाइन और सिंगल लाइन कमेंट है कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल भी छोटी छोटी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई। अगर नहीं समझ आ रही तो कमेंट सेक्शन में हमें क्वेश्चन करें, आप लोगों को आंसर मिलेगा। व्हाट्सएप के ऊपर क्वेश्चन भेजिए, आप लोगों को आंसर मिलेगा। अब यहाँ पे आप लोगों के पास कमेंट की बात होगी। कमेंट के बाद हमारे पास आ गया टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या चीज़ है? टाइप कास्टिंग का मेन जो मतलब है वो है कन्वर्ट करना। कन्वर्ट किस तरह से कि एक फॉर्म ऑफ वैल्यू है उसको दूसरी फॉर्म ऑफ वैल्यू के ऊपर कन्वर्ट करना। पीछे हम लोगों ने एक टॉपिक छोटा सा डिस्कस किया था, अगर आप लोगों को याद हो, डेटा टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। ये हम लोगों ने एक छोटा सा टॉपिक जो है प्रीवियस डिस्कस किया हुआ, जिसमें आप लोगों के सामने एक एग्जांपल रखी थी कि एक इंटीजर टाइप की वैल्यू थी, उसको मैंने फ्लोट टाइप के अंदर जो है वो ऐड किया था, तो रिजल्ट मुझे किस में मिला था, फ्लोट के अंदर मिला था। और मैंने आप लोगों को ये बताया था कि इसके अंदर जब एक छोटी डेटा टाइप को बड़ी के अंदर ऐड किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट किस में मिलेगा, बड़ी में ही मिलेगा। ठीक है, लास्ट अगर डिस्कशन आप लोगों को याद हो कुछ इस तरह से हमने की थी, ये इंटीजर है, ये फ्लोट है, रिजल्ट किस में मिल रहा है, फ्लोट के अंदर। इंटीजर का साइज 2 बाइट, फ्लोट का साइज 4 बाइट, और रिजल्ट किस में मिल रहा, 4 बाइट में ही मिल रहा है। यानी कि एक छोटी टाइप को जब आप बड़ी टाइप में जमा करते हैं तो रिजल्ट आपको किस में मिलता है, बड़ी टाइप में ही मिलता है। तो ये बेसिकली आप लोगों के पास क्या है, एक प्रीवियस टॉपिक था डेटा टाइप ऑफ एन एक्सप्रेशन, उसी को ही लेके ये टाइप कास्टिंग को जो है वो मजीद डिटेल में इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, जिसका मकसद ये है कि आपके पास एक इंटीजर टाइप की ए वैल्यू है जिसके अंदर 5 पड़ा है, एक फ्लोट टाइप का कोई बी वेरिएबल है जिसके अंदर 10.5 पड़ा है, और रिजल्ट में जब आपने इसे जमा किया तो आपके पास आंसर क्या मिला, 15.5। देखिए एक इंटीजर टाइप को, यानी कि ये जो टाइप है इंटीजर है और वो क्या है 5 है, उसको 10.5 में जमा किया तो आंसर किस में आया, फ्लोट में आया। ये है ऑटोमेटिकली परफॉर्म होना कन्वर्जन का, कि छोटी टाइप को बड़ी टाइप में जमा किया जाएगा तो आंसर हमें किस में मिलेगा, बड़ी टाइप में मिलेगा। इसको कहते हैं इम्प्लिसिट कास्टिंग, और ये ऑटोमेटिकली परफॉर्म होगा। इसके लिए हमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल की जरूरत नहीं पड़ती, ये कंपाइलर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास किस में आ जाता है, इम्प्लिसिट कास्टिंग के अंदर। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि फोर्सफुली बाय कन्वर्ट करो, ये टाइप है और इसको इस टाइप में ले जाओ, आपको बता दिया गया कि इस टाइप को इस टाइप में कन्वर्ट करना है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट कास्टिंग। जैसे यहां पे देखें टाइप वो इंटीजर है, फ्लोट है, हमें बताया जाएगा और किसको कन्वर्ट करना है, वो ये एक्सप्रेशन है।
वैल्यू ये आ गई और उसको किस में कन्वर्ट करना है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, और इन द एंड जब आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो उसी टाइप में आएगा जो आपने यहाँ पे स्पेसिफाई की है। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे देखें फ्लोट टाइप की एक वैल्यू है 10.5 जो कि ए के अंदर पड़ी हुई है। मैं क्या कह रहा हूं कि फ्लोट टाइप की एक वैल्यू है जो कि आपके पास क्या है 10.5 और पड़ी कहां पे है ए के अंदर, लेकिन यहां पे हमने उसको क्या किया है, ए को इंट में कन्वर्ट किया, ठीक है, और उसको किस में स्टोर किया, इन टाइप के वेरिएबल के अंदर। तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। 10.5 आगे से क्या हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है, डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इसको कहते हैं फोर्सफुली वैल्यूज को क्या करना, कन्वर्ट करना, ठीक है। और ये किस में आएगा, हमारे पास एक्सप्लिसिट कास्टिंग के अंदर, किसकी मदद से, कास्ट ऑपरेटर की मदद से। और कास्ट ऑपरेटर में हम टाइप और वैल्यू जिसको जिसमें कन्वर्ट करना है वो स्पेसिफाई करते हैं। और ये आपके पास क्या है, फोर्सफुल कन्वर्जन। आप लोगों के लिए एक छोटी सी असाइनमेंट है इस बॉक्स के अंदर जो लिखी हुई नजर आ रही है, और वो जो असाइनमेंट है जिसमें आप लोगों ने नहीं, ये जो आपके पास एक्सप्लिसिट कास्टिंग है उसका इस्तेमाल करते हुए मुझे ये बताना है कि इसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, ठीक है। इस कोड का सिर्फ आपने मुझे रिजल्ट बताना है। जैसे मैं यहाँ पे मैंने बताया जी इसका रिजल्ट आपके पास 10 आएगा, ये मैंने बताया इसका रिजल्ट 15.5 आएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही इसका रिजल्ट आपने बताना है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। अभी तक हम लोगों ने बातें डिस्कस की जिसके अंदर एसोसिएशन की बात होगी, कमेंट की बात होगी, टाइप कास्टिंग की बात होगी। इसी के साथ आप लोगों का ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ें जो है वो समझ आ गई होंगी। जो भी पॉइंट रह जाए, जो भी आप लोगों को बात समझ ना आए, कमेंट सेक्शन में लाजमन पोस्ट किया करें। आप लोग माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स और क्वेश्चंस व्हाट्सएप के ऊपर आप लोगों की तरफ से आते हैं, ठीक है। इसको मज़ीद इम्प्रूव करें ताकि जैसे ही हम प्रैक्टिकली स्टार्ट करें ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हों। और हम चैप्टर नंबर 10 को जब हम स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों का साथ में प्रैक्टिकल भी जो है ना वो भी प्रैक्टिकली चीज़ें आपको विजुअली और प्रैक्टिकली करके दिखाई जाएंगी लेक्चर के अंदर, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने 9वां और 8वां और 9वां चैप्टर जो है उसको ध्यान से पढ़ लेना है एक दफ़ा फिर से, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना आए, ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।